तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कुछ चीज़ जो मैंने परचेज़ की है अमेज़ॉन से, उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। तो ये अमेज़ॉन ब्रांड का ही है, आप देख सकते हैं, ये अमेज़ॉन ब्रांड का ही है, ठीक है। और इसकी प्राइस थी 400, बट मुझे विद डिस्काउंट ये मिला, तो काफ़ी रेंज में चेंजेस आ गए। एंड इट्स मेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ मैंने परचेज़ की थी। लेट्स सी, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, बहुत हेल्पफुल चीज़ है, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। तो पहले हम इसे अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। सो इसके अनबॉक्सिंग मैंने कर ली है। ये इसके साथ एक टेप मिला है, ये 2 वे टेप है। 2 वे टेप यानी जो दोनों साइड स्टिक होता है उसे 2 वे टेप बोलते हैं। तो मैं बताऊंगी ये कैसे यूज़ होता है, वो भी बताऊंगी। सो ये इस तरह के बॉक्स में आया था, इस तरह का बॉक्स था ये। और ये है, तो ये पेपर था, ऊपर एक ऐसे ही। एंड देन ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी है। सो ये यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें लिखी है। काफ़ी सारे कोट्स वाले पेपर्स मैंने लिए हैं। तो स्टिकर्स है बेसिकली, इसे किसे स्टिक करते हैं वगैरह सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे फर्स्ट लिखा है, डोंट काउंट द डेज, मेक द डेज काउंट। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हो, जैसे अगर आप हैप्पी हो या सैड हो, आप डेज काउंट नहीं करो, मतलब आप काउंट नहीं करो डेज को, और लेट डेज काउंट। मतलब ऐसा ऐसा होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि इतने ही दिन हुए हैं, इतने दिन बाकी है, ये काउंटिंग करना छोड़ दो। इससे अच्छा कि ऐसा करो कि डेज कम पड़ जाए। तो कुछ बेसिकली ऐसा उसका मीनिंग है। नेक्स्ट एक और कोट है, स्ट्रेटेजी मिक्स प्रोजेक्ट टाइम आइडिया आर्ट कॉर्पोरेट फोकस चैलेंज ऑब्जेक्टिव एक्शंस रिस्क टीम वर्क फोकस टाइम रिस्क चैलेंज, इतने सारे, मतलब इसमें सब कुछ लिखा है। बेसिकली ये लिखा है कि ये सारी चीज़ें हमें माइंड में रखनी चाहिए। एक सबसे इम्पॉर्टेंट है टीम वर्क, और टीम वर्क के लिए बाकी सारी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है, तभी हमारा काम हो पाता है। अगर हम किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी के साथ मिलके हम कोई काम कर रहे हैं, तो उसी के लिए ये एक बेसिकली एक ये दिया गया है कि आपके पास क्या क्या हो सकता है, क्या क्या है, रिस्क लेना है, एम करना है, टाइम, सब कुछ चाहिए इसमें। तो बेसिकली ये मोटिवेट करने का तरीका है। नेक्स्ट देखते हैं, बी अ गेम चेंजर, द वर्ल्ड इज ऑलरेडी फुल ऑफ प्लेयर्स। तो इसका मतलब क्या है कि सब एक जैसे है ही है, पर मतलब सब अपनी तरफ से प्ले कर ही रहे, जो लाइफ है, जो सिचुएशन है, उसके लिए प्ले कर ही रहे, अपने दे ही रहे 100%। वो तो हर कोई है, बट बी अ गेम चेंजर मतलब कुछ अलग करके दिखाओ, मतलब जो नॉर्मल नहीं हो रहा है उससे कुछ अलग करके दिखाओ। ये बेसिकली वो कहना चाह रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, फेलियर डिफीट्स लूजर, फेलियर इंस्पायर्स विनर। तो ये अगर आपको आप फेलियर से गुजर रहे हैं, तो वो लूज़र को डिफीट भी करता है और विनर्स को इंस्पायर भी करता है। बेसिकली इसका मतलब ये है। सो नेक्स्ट देखते हैं, विदाउट स्ट्रगल देयर इज नो प्रोग्रेस। तो जो कि बहुत ही सही चीज़ है। मतलब कोई भी प्रोग्रेस अगर आप चाहते हो किसी भी फील्ड में, किसी भी जगह पे, कोई भी काम में, आपको स्ट्रगल करना ही है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है।
आप बिना स्ट्रगल के आपको कुछ भी नहीं मिलता। हर चीज़ के लिए स्ट्रगल होती है, हर किसी की स्ट्रगल अलग अलग होती है, बस इतना ही है। बट हर किसी को स्ट्रगल तो करनी होती है, क्योंकि उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता। नेक्स्ट देखते हैं। यू आर सो मच स्ट्रोंगर देन यू थिंक। इसका मतलब क्या है? यू आर सो मच स्ट्रोंगर देन यू, मतलब जितना आप सोचते हो कि आप स्ट्रोंग हो, उससे कई ज़्यादा स्ट्रोंग हो आप, ऐसा सोचो आप। इनका कहने का मतलब ये था। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल कोट्स है जो हम डेकोर के हिसाब से लगा सकते हैं और जो मोटिवेट भी करे। मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे करना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, वर्क हार्ड एंड मेक इट हैपन। अब बहुत बार हम ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये मैं नहीं कर पाऊँगी, ये मुझसे होगा क्या, मैं ये कर सकती हूँ क्या, मैं ये कर सकता हूँ क्या। ऐसे बहुत सारी चीज़ें पे बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं। तो इसीलिए इसके लिए ये मोटिवेट करने के लिए ये है कि स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ, मतलब अपने आप पे डाउट करना बंद कर दो। वर्क हार्ड वर्क करना है आपको और मेक इट हैपन। हार्ड वर्क करना है और उसे अचीव करना है। बिना हार्ड वर्क के तो मिलना नहीं है, और खुद पे डाउट करने से उल्टा डीमोटिवेट होना है। इससे अच्छा खुद पे डाउट करना छोड़ दो, हार्ड वर्क करो और जस्ट गो विद द फ्लो। कहने का मतलब बेसिकली उनका ये है। सो नेक्स्ट देखते हैं। नेवर स्टॉप डूइंग योर बेस्ट जस्ट बिकॉज समवन डजंट गिव अप क्रेडिट। तो हम जब भी कोई काम करते हैं तो हम उसके रिटर्न में क्रेडिट चाहते हैं कि हाँ, कोई बोले कि आपने ये काम अच्छा किया, ये काम ऐसा किया, ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये वैसा लग रहा है। क्रेडिट का सोचना छोड़ दो। तो इनका कहने का मतलब है कि आप अपना बेस्ट दो हमेशा। कई बार क्या होता है, हम अपना बेस्ट देते हैं बट सामने वाला जब नोटिस नहीं कर पाता तो हम सोचते हैं कि अगर नोटिस ही नहीं होना है तो हम बेस्ट क्यों दे, हम ओके काम भी कर ले। बट ऐसा नहीं होता। हाँ, ये कहने का मतलब ये है कि आप अपना बेस्ट देना मत छोड़ो जस्ट बिकॉज कि कोई आपको क्रेडिट नहीं दे रहा है। क्योंकि वो जो भी बेस्ट आप काम करोगे वो कहीं ना कहीं तो वो आप ही को अचीवमेंट देना है, तो उसके लिए किसी और के क्रेडिट का रीज़न नहीं होना चाहिए। आप अपना बेस्ट दो, वो उसका अचीवमेंट आपको मिलना ही है। जब आप बेस्ट दोगे तो उसका अचीवमेंट आपको मिलना ही है। सो ये बहुत ब्यूटीफुल कलर में भी है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है, मतलब एकदम अट्रैक्टिव है। तो कोड भी बहुत अच्छा है। सो नेक्स्ट था टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। सो उसका मतलब ये है कि हम जब जो भी एक ऑफिस में काम करते हैं, हमारी कोई ड्रीम्स होती है, चाहे ऑफिस में काम करने वाले हो या ऑफिस आपकी ही खुद की हो, हमारा एक ड्रीम होता है। हर एक वर्क में एक ड्रीम होता है कि हमें ये अचीव करना है। तो उसके लिए टीम वर्क बेस्ट रहता है। जब टीम मिलके काम करती है तब उनको हराना मुश्किल हो जाता है। सो नेक्स्ट देखते हैं, ये लास्ट है। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु बिलीव इन योर ड्रीम्स। इसका मतलब ये है कि सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु बिलीव इन योर ड्रीम्स, मतलब कि आपके ड्रीम्स में जो बिलीव कर पाए, वैसे जो बिलीव करते हैं वैसे लोगों के साथ आपको रहना है। मतलब फ्रेंड्स हो, फैमिली के साथ तो ऑब्वियसली रहना, बट जो फ्रेंड्स होते हैं या जो कलीग्स होते हैं वो आपकी ड्रीम को समझे, उनके साथ मिलके आपके साथ काम करे, वैसे लोग होने चाहिए। तो बेसिकली ये कुछ कोट्स थे। तो अभी इन्हें स्टिक करने का तरीका कैसे है मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ। तो ये इसके बैक साइड पे आ गए, और जैसे कि ये ऐसे सेलो टेप टाइप है। तो ये बेसिकली नॉट सेलो टेप, ये सेलो टेप नहीं है, ये 2 वे टेप है। इसका मतलब कि दोनों ही साइड स्टिक होता है। तो ये जो ये ऐसा स्टिकर है जो आप देख रहे हो कि यहाँ से भी स्टिक हो रहा है और ये यहाँ से भी स्टिक हो रहा है।
बेसिकली ये दोनों साइड से स्टिक हो रहा है। तो इसे करना क्या है, बेसिकली आपको अपने हिसाब से कट कर लेना है, इसे स्टिक कर लेना है, कॉर्नर्स लगा दो सारे, यहाँ पे मिडल्स में भी लगा दो ताकि वो निकले ना। तो उसे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे लगाना है और फिर आपको जो भी एम्प्टी दीवार है, एम्प्टी वॉल है, उसके ऊपर आप ये इसे लगा सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि एक तो ये हो जाता है कि रूम डेकोर की तरह हो जाता है, ठीक है। और फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, ये आपको मोटिवेट भी करता है क्योंकि इसके कोट्स काफ़ी अच्छे हैं। आप चलते फिरते ऐसे कोट्स देखोगे, उसे जब देखोगे तो रीड करोगे तो आपके माइंड भी वैसा ही काम करेगा, उसी तरीके से आप देखोगे और सोचोगे, तो वो आपको मोटिवेट करने में भी हेल्प करेगा। तो इस तरीके से आप होम डेकोर भी कर सकते हैं, मतलब घर भी सजा सकते हैं। उसके साथ साथ आपके जो माइंड है उसे भी आप अच्छा रख सकते हैं, मीन्स मोटिवेटेड रख सकते हैं, अपने ड्रीम्स को लेके मोटिवेट रख सकते हैं, अपने थॉट्स को लेके क्रिएटिव बन सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा वे है कि आप उसे यूज़ करें, और जो कि इतना कॉस्टली भी नहीं है। मैं इसके जो लिंक है वो आपके साथ शेयर कर लूँगी। ये मुझे कुछ अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल गया था, तो डिस्काउंट्स होते रहते हैं हर जगह पे, तो उस हिसाब से आप चेक करके ले सकते हैं। तो मैं अभी आपके साथ एक शेयर करती हूँ कि मैंने इसके पहले भी कुछ कोट्स लिए थे, तो वो मैंने अपने वॉल पे स्टिक किए हैं, तो मैं आपके साथ वो भी शेयर करती हूँ कि वो कैसे दिख रहे हैं, कि स्टिक करने के बाद कैसे दिख रहे हैं, तो वो भी आपको दिखा देती हूँ। सो यहाँ पे ये देखिए, मैंने 2 कोट्स लगाए थे वॉल पे। तो पहला वाला कोट लिखा था कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम इट्स नाउ। तो ये एग्जैक्टली मेरे बेड के सामने है, क्योंकि हम उठने के टाइम पे कभी सोचते हैं हाँ थोड़ी देर बाद उठ जाती हूँ या थोड़ा देर बाद काम कर लेती हूँ, तो इसीलिए ये कोट है कि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम देन इट्स नाउ, मतलब वो अभी है। अगर किसी राइट टाइम के लिए वेट करें तो वो अभी है। नेक्स्ट जो यहाँ पे कोट था, यू मस्ट लिसन टू योर हार्ट एंड फॉलो इट और इट विल फाइंड अ मिलियन वेज टू रिमाइंड यू दैट देयर इज समथिंग मिसिंग। तो अपने दिल की सुनो, इसका कहने का मतलब है कि अपने दिल की सुनो और उसके हिसाब से करो, नहीं तो यहाँ पे मिलियन वेज है ये आपको दिमाग में आने के लिए कि कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो इसके साथ और ये 2 कोट्स मैंने वॉल पे स्टिक किए थे, जिसमें जो मैंने एक एम्प्टी वॉल था वहाँ पे मैंने ये स्टिक किए हैं। तो वहाँ पे लिखा है द पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। तो जो कि बहुत ही सही चीज़ है कि जो चीज़ आपको लगता है कि ये पेनफुल है, ये मेरे लिए हार्ड टाइम्स है, बट वही आपके लिए स्ट्रेंथ बन जाता है धीरे धीरे। मतलब उससे लड़ के कभी भी गिव अप नहीं करके आपके लिए वो स्ट्रेंथ बन जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा था ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ लाइफ। तो ये तो बहुत ही अच्छा कोट है। लाइक हमारे लाइफ में बहुत सारे फेज आते हैं, बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं। सिचुएशन हमारे जैसे नहीं होते, जैसे हम चाहते हैं वैसे नहीं होते हैं। तो उसके लिए ये है कि ऑलवेज लुक ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइफ, मतलब जो अच्छा दिन गए हैं, जो अच्छी चीज़ हुई है उस चीज़ को लेके उस लाइफ में, तो वो चीज़ को देखा जाए और उस चीज़ को दिमाग में रखा जाए। नेगेटिव चीज़ हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है, जो बाजू में ही लिखा है कि पेन यू फील टुडे इज़ द स्ट्रेंथ यू फील टुमारो। तो दोनों ही एक इंटरलिंक्ड कोट है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत मोटिवेट करने के लिए। सो ये था कुछ कोट्स जो हम एज एन होम डेकोर इसे लगा सकते हैं। जैसे ये एक एम्प्टी वॉल थी तो मैंने इसके ऊपर लगा दिए। तो वैसे ही आपके घर पे जहाँ पे भी एम्प्टी वॉल है आप वहाँ पे लगा सकते हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल भी दिखेगा, साथ साथ बहुत ही मोटिवेट भी करेगा।
तो ये था आज का वीडियो। आई होप यू विल लाइक इट। और अगर आपको ये मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे हैं तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। जो भी एम्प्टी वॉल्स है, कोई स्पेस है जहाँ पे आप रखना चाहो, वहाँ पे ऐसे कोट्स आप लगा सकते हो। काफ़ी सारे कोट्स आपको मिल जाते हैं, जो आपको अच्छे लगे वो लगा लो, सारे ही लगा लो, वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। सो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर लूँगी और आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और बस ये था मेरा आज का शेयर जो मैं आपके साथ करना चाहती हूँ कि आपको भी हेल्प हो जाए। ऑब्वियसली होम डेकोर के हिसाब से तो है ही है, बट मोटिवेशनल कोट्स अगर आपके सराउंडिंग में हो तो माइंड काफ़ी मोटिवेटेड रहता है और क्लैरिटी बहुत चीज़ों में मिल जाती है। सो दैट वॉज इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना है। साथ ही साथ न्यू हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।